ओम शांति। आज है 26 अक्टूबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। बाबा कहते, प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है। कैसे? उत्तर, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया, बाप आया, यही है 2 हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं और ये भी जानते हैं यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। बाबा भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूँ तुमको यहाँ से ले जाने। ये पुरानी दुनिया बन गई है और यह भी जानते हो कि ये दुनिया छीची है। तुम बच्चे भी छीची बन गए हो, अपने को आपे ही कहते हो। पतित पावन बाबा आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। अभी तुम, बाबा कहते, यहाँ बैठे रहते हो तो यह दिल में आना चाहिए। बाप भी कहते हैं, मैं तुम्हारे बुलावे पर, निमंत्रण पर आया हूँ। बाप याद दिलाते हैं, बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। अभी तुमको स्मृति आई, हमने बुलाया है। अब बाबा आए हैं ड्रामा अनुसार, कल्प पहले मिसल। वो लोग प्लान बनाते हैं, ये भी शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना। 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, उसमें ये करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती हैं। आगे यह प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान यह है। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मैंने ये प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चों जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैशाल्य में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने। वह शांति धाम है, निराकारी शिवालय, और सुख धाम है साकारी शिवालय। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना, बुद्धि में निश्चय हो, बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, यह भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले, सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा होता है, सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म बजाया है। फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई। बाबा पूछते हैं, बरोबर ऐसे है ना? अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है और फिर खाली हो जाती है। फिर बाप भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है। बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर। इसको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे ते अच्छा पाठ है। तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। वह आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी ऊंची, कितनी सहज पढ़ाई है। कितना तुम धनवान बनते हो, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा कहते, डॉक्टर, इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं, तुमको तो वर्षा मिलता है। बाप की कमाई पर बच्चों का हक होता है ना। तुम ये पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो, वहां तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता। जो बाप को याद करना पड़े, इसको ही अजपा जप कहा जाता है। बाबा कहते, तुम जानते हो बाबा आया हुआ है।
बाप भी कहते हैं मैं आया हूँ, दोनों हाथ की ताली बजेंगी ना। बाप कहते मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। 5 विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है, ये बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप तो है सर्वशक्तिवान, है ना, तो बाप से हमको क्या मिलता है? विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। वह बादशाही हमसे कोई छीन न सके, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा, लश्कर आदि होता है, परंतु वह है अल्पकाल की ताकत। यह फिर है 21 जन्मों की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है विश्व का राज्य करने की। लव तो रहता है ना, देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी कितना लव है। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा। बाबा कहते याद की यात्रा से ये सब तुम ताकत ले रहे हो, ये बातें भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। सर्वशक्तिवान और कोई को नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं, सब तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है, फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते अपना हिसाब किताब चुकतू कर। ये बहुत गहरी लाइन है। अपना हिसाब किताब चुकतू कर, फिर ऐसे ही नंबर वार शक्तिमान बनते हैं। पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र है। जैसे तुम्हारी आत्मा में ये नॉलेज, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट होता रहता है, फिर वह पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर्ड लाइफ में रहते हैं, फिर कब स्टेज पर आते हैं जब तुम दुखी होते हो। तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। कितनी छोटी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती है। बाप आकर कितनी समझ देते हैं। फिर वहां सतयुग में यह सब भूल जाते हो। सतयुग में तुमको ये नॉलेज होती नहीं, वहां तुम सुख भोगते रहते हो। यह भी अभी तुम समझते हो। सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं। अभी हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसी को समझाने में खुशी होती है ना। तुम जैसे प्राण दान देते हो। कहते हैं ना काल आकर सबको ले जाते हैं। काल आदि कोई है नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़कर चला जाता हूँ, फिर दूसरा ले लेता हूँ, है ना। मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है, इसीलिए उसको कहा जाता है गर्भ जेल। बाबा कहते कितना यह वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिली? सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना। ये बेकायदे काम किए, इनको दुख दिया, वहां सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर पाप आत्मा बन जाते हैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे? सो तो बच्चों को समझाया। इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र घुमाने से तुम्हारे पाप कटते हैं। बाप कहते भी हैं मीठी मीठी स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का ये स्वदर्शन चक्र फिराओगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है। किसने ये ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, बनाते तो हैं, परंतु फिर रोज रोज नहीं आते हैं तो उन्हों को रिफ्रेश करना होता है। बाबा कहते तुमको सारा ज्ञान मिला है,
अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 का चक्र लगाया, अब फिर वापस जाना है। ऐसे चक्र फिराते रहते हो। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं। चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं, फुर्सत तो बहुत मिलती है। पिछाड़ी में तुम्हारी ये स्व दर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी। तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो ये शिक्षा दे नहीं सकते। स्व दर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही नहीं जानते। वहां तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर। कितने स्नान करते हैं। बहुत स्नान करने से गुरुओं की आमदनी होती है। घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते। बाबा कहते अब उस यात्रा और इस यात्रा में देखो फर्क कितना है। ये यात्रा वह सब यात्राएं छुड़ा देती है। यह यात्रा कितनी इजी है। चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बेहद के बाप से दूर रहे, है ना। ये तुमको महसूसता आती है। वो लोग इस अर्थ को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो। बहुत फेरे लगाते रहे। अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए और ही दूर होते गए हो। बाबा कहते अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है सबको साथ ले जाने। बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना ही है। मेरी मत पर तुमको चलना है। मेरी मत पर पवित्र बनना है। इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है। बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने। बेहद के बाप का बेहद का वर्षा। बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा। उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है। वहां तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। वहां तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो। बाबा कहते पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है। बाप को याद करने और स्व दर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। ये अच्छी रीति नोट करो। यही समझाना बस है। आगे चल तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी, एक इशारा ही बस, है ना। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आते हो। ये तो याद है ना। और कोई की भी बुद्धि में ये बात नहीं आती कि नर से नारायण बनने आए हैं। यहाँ तुम आते हो, बुद्धि में है। हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं स्व दर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो। यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं। ये तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो। आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर द्वारा। ये ज्ञान अभी मिला है। हम जो कर्म करते हैं आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है। बाबा को भी पढ़ाना है। उनका नाम तो सदैव शिव ही है। शरीर के नाम बदलते हैं। ये शरीर तो हमारा नहीं है, यह इनकी मिल्कियत है। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है जिससे पाठ बजाती है। ये तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। आत्मा तो सब में है। सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। ये फिर परमात्मा, सुप्रीम आत्मा, ऊंचे ते उच्च। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक है, क्रिएटर है ना, बाकी सब है रचना, पाठ बजाने वाले। यह भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। ये सृष्टि चक्र की जैसी एक माला है जो फिरती ही रहती है। बाबा कहते माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्र फिरता है ना। सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं होती। बाप ने समझाया, हे आत्माएं, मामी कम याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है। विनाश सामने खड़ा है। याद से ही पाप कटेंगे और फिर सजाए खाने से भी छूट जाएंगे। मर्तबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। तुम भी जानते हो बाबा
कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना देते हैं, है ना। ये विश्व नए से पुराने से नई होती है। तुम इस समय चक्र फिराते हो। बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में भी है चक्र कैसे फिरता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं। याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना है जरूर। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र बनाते हैं। जो आते हैं उनको 84 के चक्र पर समझाते हो। बाप को याद करने से पतित से पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि मैं एक निराकार आत्मा हूँ। इसे अच्छी तरह बुद्धि में धारण करो। अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है, उन्हें भी बाबा का परिचय देना है। और तीसरा काम बताया बाबा ने, स्व दर्शन चक्रधारी बनना है। इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर, अपनी कमाई तो करनी है लेकिन बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। वरदान, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना, इसके लिए क्या करना है? वरदान को फलीभूत करना है ना। जब जरूरत हो तब उसे यूज करना है। तो उसके लिए क्या करना है? बार बार वरदान को स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो तो वरदान के फल स्वरूप बन जाएंगे। जब हम किसी भी वरदान को बार बार स्मृति में लाते हैं तो क्या बन जाएंगे? वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। आपके अंदर जो भी गुण है वो किसने दिया है? बाबा ने दिया है। तो विशेषताएं क्या है? प्रभु प्रसाद। इन्हें सेवाओं में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, मैं स्व दर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं वरदानों को कार्य में लगाने वाली फल स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।